मीनाक्षी की राम राम जी सारन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी का नाम है गाजर की खीर। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। बनाने के लिए गाजर की मैंने ली थी पाइया गाजर, कस ली थी गाजर। जो सर्दियों में गाजर आती है ना, वो ऐसी आती है, देखो बिल्कुल लाल लाल, और उनके अंदर ना ये जो हिस्सा होता है सफेद नहीं होता। अगर ये हिस्सा सफेद होता तो हम इसको अलग निकाल देते। ये छील ली है हमने, मैंने कसी ली है, थोड़ी सी छोड़ी थी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए है ना अंदर से बिल्कुल लाल। तो इसमें से हमें कुछ नहीं बचाना, बस ये कस लेनी गियाकस में के। गियाकस का जो मोटा हिस्सा होता है ना, ये तो हम छोड़ देंगे, और जो बीच का होता है ना, ये बारीक है, इसमें से भी नहीं करेंगे, बीच वाले में से करेंगे। इससे खीर अच्छी बनेगी। इन्हें कस कर तैयार कर लेंगे, फिर इसको सेकेंगे गैस के ऊपर। ये मैंने 1 लीटर दूध है गैस पे चढ़ाकर उबाल दिया है अच्छे से। दूध मेरा ये उबल गया है। दूध उबाल के ढक्कन ढक के इसको साइड में उतार के रख देंगे। अब गैस के ऊपर रखेंगे एक पैन। नॉन स्टिक पैन है ये, आप कोई भी भारी तले का ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी ताकि अच्छी गाजर सिके हमारी। घी पिघलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम डाल देंगे ये गाजर। देखो बारीक कसी गाजर है, बिल्कुल लाल लाल। और जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो इस खीर का और भी स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि लाल लाल बनती है। और जो शिमला की गाजर आती है ना, वो इतनी लाल नहीं आती, वो ऑरेंज ऑरेंज आती है, उसका वो स्वाद भी नहीं आता। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। अब इसमें इसी टाइम पे डालूंगी मैं चीनी। चीनी अपने अनुसार डालें, जैसा मीठा पसंद करते हो। मिश्री भी डाल सकते हैं, खांड भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाते हैं, तो मैंने ज्यादा डाल ली है। अच्छा, जब हम गाजर को इसके साथ सेकेंगे ना चीनी के साथ, तो जो चीनी पानी छोड़ेगी वो गाजर में आएगा। और जो गाजर के लच्छे हैं ना, ये खीर में बहुत स्वाद लगेंगे, ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। मतलब जब सिक जाएंगे ना, तो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, और इसका कलर भी बिल्कुल लाल ही रहेगा। तो इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही सेकना है हमें। गाजर में वैसे भी भरपूर विटामिन ए होता है, तो बहुत फायदा करती है शरीर के लिए। और व्रत में भी हम इस खीर को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें डलती ये चीजें हैं। दूध हो गया, गाजर हो गई, तो गाजर भी वैसे फ्रूट में भी आती हैं, जैसे व्रत करते हैं तो खाते हैं। और वैसे भी सर्दियों में ना, दूसरे तीसरे दिन ही आप बना के खाओगे। अगर आप एक बार बना लोगे तो इसको इतनी स्वाद होती है ये। और हमारे यहाँ तो बनती रहती है, हमारी मम्मी बनाती रहती है खीर। देखो गाजर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है ना, और इसमें कुछ गाजर का पानी, कुछ चीनी का पानी। अभी अच्छे से सिक जाएगी इसमें, तो खीर जो है जल्दी बनेगी हमारी। अच्छा, जब खीर बनाएंगे ना, तो दूध पहले बॉईल होना चाहिए। चाहे बॉईल कर रखा, उसके बाद भी एक बार उसको गर्म कर लें अच्छे से, क्योंकि ठंडी चीज डालते हैं ना, जैसे मान लो ठंडा पानी डाला, ठंडा दूध डाला, तो स्वाद बिगड़ जाता है चीज का। स्वाद वैसे का वैसा नहीं रहता। जैसे सब्जी में कई बार डालते हैं ना, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, हमेशा गर्म डालना चाहिए, ताकि मसाले जो है उनका फ्लेवर ऐसे का ऐसे रहे। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल ने जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर कर दो। आप जो मेरी वीडियो देख के रेसिपी बनाते हो ना, तो कैसी बनती है कमेंट करके बताया करो मुझे। और जो कुछ और बनवाना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर दिया करो, तो मैं बना दूंगी वही चीज। जब तक हमारी गाजर सिक रही है ना, ये 2 चम्मच चावल मैंने सोख कर लिए थे, यानी बे लिए थे। तो ये खीर वाले चावल, आप कोई भी नॉर्मल चावल ले सकते हो, सैला चावल आपको नहीं लेना। ये देखिए आप। तो ये चावल डाल दूंगी मैं इसमें 2 चम्मच। और ये मैंने जो है 8-10 काजू के टुकड़े भिगा दिए थे पानी में। इसका पेस्ट बनाना मैं दरदरा सा, तो इस मिक्सी के जार में डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ। तब तक हमारी गाजर सिक रही है। पेस्ट बनाने के लिए इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दूध, पानी भी है इसके अंदर। ये देखिए, दूध डालने के बाद अब इसको पीस लूंगी अच्छा सा।
आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। ये नीचे इसमें चावल के टुकड़े हैं, काजू के भी टुकड़े हैं, लेकिन जब गर्म दूध में हम इसको बॉईल करेंगे ना, ये अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप चावल स्किप करना चाहते हो तो सिर्फ काजू के टुकड़े जो है बढ़ा सकते हैं 2-4 और इसके अंदर, और आप इसमें ना डालें चावल। अपने गाजर संभाल लें हम। ये हमारी गाजर जो है ये भी बढ़िया सी सिक गई है। अब इसको हटा लूंगी मैं और गैस पर रखूंगी दूध की कढ़ाई। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है, चलाते रहना आप दूध में ना। ये देखिए, आप इसका रंग देखो एक बार, कैसा गजब का रंग है। लच्छे भी देखो इसके, मैं फैला के दिखा रही हूँ, यूं के यूं है, बिल्कुल रसदार। अब क्या करना है, हमारा दूध पहले से मैंने उबाल लिया था। उबले हुए दूध में हमने ये जो चीजें हैं हमारी नीचे जमी हुई है, ये चम्मच से हिला के और इस दूध के अंदर डाल देंगे, ताकि जो ये चावल के टुकड़े हैं और जो काजू के टुकड़े हैं ये सब अच्छे से पिस जाएं। अच्छा, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें, तो थोड़ा सा 1 कड़छी भर के दूध डाल लूंगी इसमें। इन्हें अच्छे से हिला के और इन्हें भी डाल दूंगी इसके में, क्योंकि इतनी महंगाई के टाइम में वेस्ट करने कितना होगा जी। अब इसको मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा दूध है ना ये थिक हो जाएगा और काजू का फ्लेवर से इसमें रिचनेस आएगी। मैंने मलाई भी गैली ले रखी, देखियो मलाईदार दूध ले रखा है, ताकि उसमें हल्का हल्का ना खोए का भी फ्लेवर आएगा। दूध थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे हम, अगर इसमें हम चावल नहीं डालेंगे तो। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। आप मेरे चैनल पे जाओगे ना तो उसमें मैंने डाल रखी है वीडियो खोआ निकालने की, दूध गाढ़ा करने की, रबड़ी की, तो आप जाके देखें तो उससे आपको और अंदाजा आ जाएगा। अब इसको चलाते चलाते सेकेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये तो एडनोडाइज है बर्तन मेरा, तो इसमें लगने का चांस थोड़ा सा कम है, और नॉन स्टिक में तो लगता ही नहीं है। फिर भी चलाते रहना जरूरी है हमें, नहीं तो नीचे लग जाएगा। चावल है ना, उसमें मांड होता है तो लग जाता है वो। अरे इतनी जबरदस्त खीर बनेगी, या जरूर बनानी है, ये नहीं आप देख देख लेते और बनाते नहीं हो। बना के फिर बताना मुझे कैसी बनी। आज दूध लिया था मैंने पूरा 1 लीटर, पाइया गाजर में 1 लीटर दूध है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। मैं 5 मिनट तक मैं यूं चला चला के है ना बॉईल करती रहूंगी, ताकि जो ये चावल है ये अच्छे से पक जाए इस दूध में। दूध हमारा थोड़ा सा कम हो गया है उबल उबल के, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जो इसके अंदर के चावल है ना ये पक गए, यानी कि 90% पक गए। अब इसके अंदर डाल लेंगे हमारे सिकी हुई जो गाजर थी, जो हमने घी चीनी के साथ सेकी थी वो। इसमें हमने कोई कलर वलर डालने की जरूरत नहीं है, फूड कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना हमने, क्योंकि नेचुरल जो चीज है ना उसका बात अलग ही रहती है। ये भी नहीं चला देंगे इसके में। देखते हैं मुंह में पानी आ रहा होगा, इतनी बढ़िया दिख है ना, बनी भी इतनी बढ़िया होगी ये। दूध उबालने के बाद ना, और इसमें काजू का और इसका पेस्ट डालने के बाद में चावल का क्या होता है, इसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी हो जाती है। और काजू का पेस्ट क्या है भी चीज में घेर दे, उसका शाही फ्लेवर आ जाए उभर कर, यानी कि इनहेंस हो जाता है। देखिए ना, बिल्कुल अलग अलग है, ये देखिए ध्यान से। अब इसमें डालेंगे हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गुलाब जल या रोज वाटर, 2 चम्मच के करीब था वो, आप कोई भी डाल सकते हैं। अगर आपको केवड़े का जल पसंद है, केवड़े का फ्लेवर पसंद है, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। फिर ये रोज वाटर डालने की जरूरत नहीं। और कोई एसेंस डालना चाहे आप, वेनिला वगैरह फ्लेवर के लिए, तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर एक ही चीज डालना, ये नहीं फिर स्वाद गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें डाल लेंगे हम थोड़े से पिस्ते की कतरन, थोड़े से बादाम की कतरन, उबलते उबलते में थोड़ी सी काजू किशमिश। किशमिश में सारी छांट छांट कर डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने एक ही प्लेट में ले ली थी ये। और ड्राई फ्रूट आप अपने मन पसंद और भी बढ़ा घटा सकते हैं इसके अंदर। ये नहीं है कि भाई ड्राई फ्रूट है तो ही खीर बनेगी ना, जैसा आपका मन करे उस तरह का ड्राई फ्रूट डाल के आप इसमें खीर को बना सकते हैं।
अब इसमें थोड़ी सी देर और हम इन्हें 5-7 मिनट तक पकने देंगे ताकि अच्छे से गुड़ मिल जाए जो दूध है गाजर के साथ, और जो चीज़ें हमने इसमें डाली है उसके फ्लेवर भी आ जाए। लेकिन मैंने अभी इलायची और डालनी है इसमें। ये इलायची मैंने छिलके समेत पीस रखी है ताकि इसका छिलका भी और इसके बीज भी, कोई सी भी चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि कई बार हम छिलका हटा के डालते हैं ना। अब देखना इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखिए आपको एक बार दिखाओ देती हूँ पास से में। जैसे चाय में भी डालते हैं ना, तो इससे इलायची वेस्ट नहीं होती क्योंकि बहुत महंगी आती है। एक बार में डाल लो 1 किलो नहीं आता, और वो छिलका फिर डस्टबिन में ही जाता है। तो इसको एक कांच की शीशी में मैंने भर के रख रखा है पीस के, तो आप भी ऐसे ही कर ले तो इजी हो जाता है हमारे लिए बनाना ना। अब इसमें देखो कुछ वेस्ट नहीं होगा, कहाँ दिख रही है आप, छिलका तोड़ के दरदरी ऐसे डालने की बजाय ना थोड़ी सी पीस ले, लंबी भी चलती है वो। तो इसको 5-7 मिनट तक मैं और पकड़ दूंगी, फिर हमारी खीर तैयार हो जाएगी। 4-5 मिनट के बाद ना थिकनेस ऐसी हो गई है। अब गरम गरम खानी है तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है खीर। और खीर ठंडी होने के बाद इसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो अगर आप उसके बाद इसको गर्म करें तो इसको दूध डाल के गर्म करें, इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आपने ठंडी खानी है तो अरे ने गर्म भी खास कहे हैं, यानी ताती भी खास कहे हैं, और इसने सीढ़ी भी खास कहे हैं। और गाजर के हलवे की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो वो भी आप जाके देखना। गाजर का हलवा कह दे मारते, गाजर पाक कह आकर गाजर पाक की भी, और ये है आज की गाजर की खीर की भी। यानी दोनों ही रेसिपी बहुत ही गजब की बन के तैयार होती है। तो अब मैं गैस की फ्लेम जो है बंद कर दूंगी। अब आप देखिए इसकी थिकनेस, ऐसी थिकनेस होनी चाहिए खीर की। अच्छा, जो थिकनेस है उसका ध्यान आपको खुद भी रखना। ये नहीं है कि मेरे 5-7 मिनट में पकी है तो आपकी 4 में भी पक सके है भाई, और 5-7 मिनट और भी लग सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। तो हमारी खीर जबरदस्त सी बनकर तैयार होगी है। आप भी बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं, खुद भी खाएं। आपने सीखा कि गाजर की खीर कैसे बनाते हैं। मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद जी, राम राम जी।